हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आर ए क्लासेस एंड हम लोग सेकेंड चैप्टर का सेकेंड वीडियो पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें कि हम लोग जो प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। स्क्रीन पर देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 31% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड वाट। ये 31% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास 100 ml वाटर है, तो 100 ml वाटर का 31% कितना होगा? 31 ml। ठीक है। और वाटर का अगर आप देखिएगा ना, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है? 1 ग्राम पर cm3। तो इसका ml और ग्राम दोनों बराबर हो जाता है इस वजह से। तो 100 ml बराबर कितना होता है? 100 ग्राम इन द केस ऑफ वाटर ओनली। तो 31% इसमें क्या डालेंगे हम? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब कितना डाल रहे हैं? 31 ग्राम डाल रहे हैं इसमें सोडियम क्लोराइड। तो जब आपका 100 ml पानी में 31 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहेगा, तो उस पानी को क्या बोलेंगे? तो उसको कहते हैं हम लोग ब्राइन। ब्राइन एक हाईली सलाइन वाटर होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। सलाइन वाटर क्या होता है? तो जो मेडिकल में हम लोग को जब कोई भी बीमार पड़ जाता है उस समय जो चढ़ता है उसको कहते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर 0.9% होता है NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंसन। सस्पेंसन क्या है? कि ऐसा मिक्सचर जो कि सेडिमेंट कर जाता है, जैसे मड एंड वाटर, चॉक पाउडर। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि मड एंड वाटर है क्या? तो हाँ बिल्कुल है। स्लेक लाइम। स्लेक लाइम क्या है? कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसको कहते हैं स्लेक लाइम। तो ये भी जो है ना नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट कर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। पेंट। पेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि पेंट का आप डब्बा कभी देखिएगा, पेंट का डब्बा अगर ज़्यादा दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो पेंट जो है ना नीचे सेडिमेंट कर जाता है और ऊपर जो है लिक्विड आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए कुछ मिक्सचर होते हैं जो कि दो टाइप के स्टेट्स से कंबाइन होके बनते हैं। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर लिक्विड लिक्विड कंबाइन हो रहा है या सॉलिड में, सॉलिड में अगर हम जो है ना, सॉलिड में अगर हम लिक्विड को डाल दे रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि गैस को हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड में डाल रहे हैं। तो ऐसा टाइप का जो है ना मिक्सचर आता है। तो उसी में पूछ रहा है कि फॉग क्या है उसमें से। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एक एक करके कि फोम क्या है। तो देखिए फोम क्या होता है ना, कि जब हम एयर को किसी लिक्विड या सॉलिड में ट्रैप करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कि फोम का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि सोप बबल आप देखिए तो वो जो झाग होता है वो क्या है? एक तरह का फोम ही है। तो जब आप गैस को लिक्विड या सॉलिड में ट्रैप कीजिएगा और मिक्सचर बनाइएगा तो वो फोम बनेगा। इमल्सन क्या होता है? तो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर को इमल्सन बोलते हैं। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल जस्ट उल्टा हो जाता है फोम का। सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स अगर गैस में अगर आ गए तो उसको कहा जाता है एरोसोल। और फॉग जो है ना एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोसोल। ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ भी सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो एयर में ट्रैप हो जाते हैं, जो कि एक गैस है। तो जब पार्टिकुलेट मैटर गैस में ट्रैप हो जाएंगे तो उसी को फॉग कहा जाता है, धुंध। जेल क्या है? तो जेल जब लिक्विड को हम लोग सॉलिड में मिक्स करते हैं तो वो जेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। दीज आर विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। यस दे आर विजिबल। देयर पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी हाँ, उसका पार्टिकल जो है, कोलॉइड का पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करता है जैसे सस्पेंशन में कर जाता है। तो ये भी सही है। देयर पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये भी सही है। कोलॉइड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। जिस वजह से ये लोग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, प्लस माइनस रिपेल होता है, और ये लोग हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, तो ये सस्पेंड होता ही नहीं है, इसी वजह से नहीं होता है। दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर, तो नहीं, ये गलत है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर,
तो नहीं, ये जो है ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो नहीं, ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। शुगर प्लस वाटर, ये भी ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। सोप प्लस वाटर, तो जी हाँ, ये आपको कोलोइडल दे देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन याद कीजिए क्या है, लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है। तो फेस क्रीम है, सेविंग क्रीम है, हनी है और स्मोक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बताइए आप? तो फेस क्रीम जो है ना इमल्सन का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि ऑयल को जब वाटर में मिलाया जाता है ना तो फेस क्रीम बनता है। तो ऑयल क्या है, लिक्विड है, और वाटर क्या है, सोप सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इस ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इट गेट्स, इसका आंसर हो जाएगा स्कैटर्ड। इसको देखिए समझते हैं। अगर आपके पास कोलॉइडल है ना, तो इसमें जो है ना पार्टिकल्स होते हैं जो कि मूवमेंट में हमेशा रहते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल होते हैं। अगर एक अंधेरे रूम में इसके ऊपर अगर लाइट को फोकस किया जाए तो ये लाइट को क्या करते हैं ना, स्कैटर कर देते हैं। मतलब सब ये जो है ना इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक इफेक्ट देखने मिलता है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो हमेशा जो है कोलॉइडल शो करेगा, तो यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन जो है ना यही कोलॉइडल है, बाकी सब जो है आपका ट्रू सॉल्यूशन है और क्लियर रहता है ये सब। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड विद सैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको सब्लिमेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं? तो किसको सेपरेट कर सकते हैं? जो सब्लिमेशन को फॉलो करेगा। तो कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन को फॉलो करता है, आयोडीन जो है वो सब्लिमेशन को फॉलो करता है, और NH4Cl जो है ये भी सब्लिमेशन को फॉलो करता है। लेकिन NaCl सब्लिमेशन को फॉलो नहीं करता है। तो कौन सेपरेट नहीं होगा? तो NaCl नहीं होगा, बाकी सब सेपरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर NaCl। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। ओके।